दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दर्शकों, लोग अब ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली के भीतर लोगों को कैसे बेहतर जीवन देने की झांसा देकर एक व्यक्ति ने अपने लिए शीश महल खड़ा कर लिया। जहां आधी से ज्यादा दिल्ली गुर्बत का जीवन जी रही थी, वहां अरविंद केजरीवाल स्मार्ट टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे और लाखों के पर्दे लगवा रखे थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को तहस नहस ही नहीं किया, बल्कि बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली के लोग देखते रह गए कि अरविंद केजरीवाल कैसे जनता के पैसों पर शीश महल में मौज कर रहे थे। दिल्ली की जनता कोविड में दर दर भटक रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने सुख में ऐसे सोए कि उन्हें घमंड हो गया, जिसका जिक्र वो खुद भी कर चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि वो अहंकारी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खास संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गई है। संजय सिंह के लिए कोर्ट से बुरी खबर आई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे पुलिस को एक्शन में देख अरविंद केजरीवाल भी बेचैन हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी गलती भी मान रहे हैं। वहीं अब पुलिस के फैसले से केजरीवाल चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि जी मैं कट्टर ईमानदार नेता हूँ, मेरे में बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, वो कह रहे हैं कि बीच में अहंकारी हो गया था। दर्शकों, ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि जी हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम अभिमानी नहीं हैं, हम जनता का स्वाभिमान वापस लौटाने आए हैं। तमाम तरह की बातें करते थे अरविंद केजरीवाल। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। तो क्या ये बात भी किसी दिन केजरीवाल मान लेंगे कि वो जनता को दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं? दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जितनी तेजी से ऊपर गए थे, उतनी ही तेजी से नीचे गिरे। लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया था, जिसके बाद शायद उन्हें समझ आ गया कि राजनीति जनता के बीच रहकर होती है, उसमें लफबाजी नहीं होती। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर सियासी पारा हाई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के लिए गुजरात पुलिस की SRPF की 8 टुकड़ियों को भेजने के आदेश पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि गुजरात पुलिस का ये आदेश पढ़िए। दिल्ली से चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस हटाकर गुजरात पुलिस तैनात कर दी है। ये चल क्या रहा है? दरअसल केजरीवाल ने गुजरात पुलिस का आदेश शेयर कर चुनाव आयोग के सामने सवाल उठाए हैं। ये परिपत्र 9 जनवरी 2025 का है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार पंजाब पुलिस को चुनाव आयोग ने नहीं बुलाया था और न ही दिल्ली में चुनाव की ड्यूटी के लिए पंजाब पुलिस आई थी। पंजाब पुलिस सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सुरक्षा के लिए आई थी, जिसमें पंजाब के 12 से 15 पुलिसकर्मी थे जो नियमों के खिलाफ था। इसलिए पंजाब के DGP ने सुरक्षा वापस ली और पंजाब पुलिस को दिल्ली से जाना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस की Z+ की सुरक्षा भी ले रहे थे, साथ ही पंजाब पुलिस की भी सुरक्षा ले रहे थे। दर्शकों, बात गुजरात पुलिस की करें तो देश के हर राज्य ने जब चुनाव होते हैं तब अलग अलग राज्यों की पुलिस को चुनाव आयोग चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाता है। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय को लिखता है और गृह मंत्रालय बाकी राज्यों से कोऑर्डिनेट करके आर्म्ड फोर्सेस मुहैया कराता है। सिर्फ गुजरात की आर्म्ड फोर्सेस ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड पुलिस, कर्नाटक पुलिस समेत कई राज्यों की पुलिस दिल्ली में है। इनका काम कानून व्यवस्था में सहयोग करना, पोलिंग बूथ पर तैनात रहना होता है। ये सभी चुनाव आयोग के अंडर ड्यूटी करते हैं, लेकिन केजरीवाल को हर बात से समस्या होती है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपनी पोल खोलकर रख दी। केजरीवाल एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम चुनावी मंच में शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने बताया कि मैंने जेल के अनुभव से सीखा कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। एक समय था मैं कागज पर लिख कर देने लगा था कि मेरी इतनी सीटें आएंगी, लेकिन ये मेरा अहंकार था। मैं अब जनता के सामने जा रहा हूँ, सब उनके हाथ में है। अगर मुझे लगता है कि जनता मेरे काम को पसंद कर रही है और पूर्ण बहुमत देगी, कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में माहौल देखकर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता कभी पुलिस पर तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के नेताओं की असलियत अब बाहर आ रही है। एक तरफ तो दिल्ली में हार देख आपके नेता घबराए हुए हैं और कभी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी चुनाव आयोग पर। वहीं दूसरी तरफ फंसने के बाद कोर्ट में माफी मांग रहे हैं। कोर्ट में लगातार संजय सिंह की आफत बढ़ती जा रही है। संजय सिंह बीजेपी पर तो खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं इसका खुलासा हो गया है और अब कार्रवाई के डर से संजय सिंह कोर्ट से माफी मांगते फिर रहे हैं। दर्शकों, दो मामलों में देश के दो अलग अलग अदालतों में इस वक्त संजय सिंह की आफत बढ़ी हुई है। दर्शकों, आपके नेता जो दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और खास तौर पर नई दिल्ली सीट पर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, वो खुद कानून का उल्लंघन करके बैठे हैं। वो खुद कानून के पचड़े में फंस गए हैं। उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि वो कोर्ट गए और कोर्ट ने 2 साल के ऊपर की सजा सुना दी तो पता चला कि उनकी सांसदी भी चली जाएगी। दर्शकों, संजय सिंह जो हाल ही में दिल्ली के भीतर हाथ में लोटा पकड़कर ये आरोप लगा रहे थे और चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे थे कि आचार संहिता का उल्लंघन का केस बनाया जाए, अब वही आरोपी बन चुके हैं और अब कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दे दिया है। दर्शकों, आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के न आने से उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो सका। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को बंधुआ कला थाने के हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति सभा करने के आरोप में सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया था, लेकिन संजय सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। लेकिन उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी और मौका अर्जी देकर अन्य तिथि तय करने की मांग की। आरोप तय करने की कार्यवाही टल गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय करते हुए सांसद संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे पहले जुलाई 2024 को संजय सिंह ने सरेंडर किया था, जहां 20,000 रुपए की 2 जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर उनको रिहा करने का आदेश दिया गया था। वहीं बीजेपी नेता की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के चक्कर में भी संजय सिंह फंसे हुए हैं और अब कोर्ट में कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं कहूंगा। आपको बता दें कि संजय सिंह ने शुक्रवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत द्वारा 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। वहीं संजय सिंह ने अगली सुनवाई तक या उनके द्वारा जवाब दाखिल किए जाने तक मामले के संबंध में कोई भी अपमानजनक बयान नहीं देने का भी वचन दिया है। संजय सिंह के वकील ने ये कहते हुए समय मांगा कि उनके मुवक्किल दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सुलक्षणा ने संजय सिंह के खिलाफ 5 दिसंबर 2024 को दिल्ली में आपके राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में उनके कथित बयान के लिए मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वो राज्य में करोड़ों रुपए के सरकारी नौकरी घोटाले में शामिल थी। तो देखा आपने कैसे गोवा और सुल्तानपुर के कोर्ट से संजय सिंह के लिए बुलावा आ रहा है और अब कार्रवाई के डर से संजय सिंह कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सवाल है कि जब आपके पास सबूत नहीं होता है तो आप आरोप कैसे लगा देते हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल से लेकर आपके नेताओं की यही आदत है, वो बिना सबूत के अपने विरोधियों पर आरोप लगा देते हैं और भाग जाते हैं। इस चक्कर में अरविंद केजरीवाल खुद भी बीजेपी के नेताओं से माफी मांग चुके हैं। विपक्ष के नेता अब पीएम मोदी के शरण में जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी अपने दम पर केंद्र में बहुमत हासिल कर सकती है या बहुमत के करीब होगी। खबर के मुताबिक बीजेपी मिशन 272 पर काम कर रही है। बीजेपी ने पहले 240 से 260 सांसदों तक पहुंचने का टारगेट रखा था, लेकिन महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी 272 का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में अब उद्धव और शरद पवार के लिए अपने सांसदों को अपने साथ बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से उद्धव गुट के सांसदों और विधायकों को लेकर खबर आ रही है, उससे शिवसेना यूबीटी में खलबली मच गई है और उद्धव के खास संजय राउत तिलमिला गए हैं। अमित शाह को मुंबई में देख संजय राउत घबरा गए हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर बड़ा उलटफेर होने वाला है। दर्शकों, कहने वाले कह रहे हैं कि जल्द ही शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट होने वाली है, क्योंकि हाल ही में जो शिवसेना यूबीटी ने रैली की थी उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है कि शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट होने वाली है। और फिर शिवसेना यूबीटी के नेता का बयान ऐसा आया कि
इस बात पर शुरुआती दौर में मुहर लगती आ रही है कि शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट होने वाली है। दर्शकों, आपको जैसा पता ही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हाशिए पर जा चुकी शिवसेना यूबीटी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। राज्य में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जल्द ही उद्धव और उनकी पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन धनुष बाण चलाने जा रही है। इस बात की जानकारी राज्य के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय सामंत ने दी है। उन्होंने बताया है कि शिवसेना यूबीटी के 5 विधायक, 3 सांसद और कांग्रेस के 3 विधायक शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर दम है तो वो इन्हें रोक कर बताएं। ये पूरा विवाद दोस्तों उद्धव ठाकरे की रैली के बाद शुरू हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिन शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर अंधेरी में शिवसेना यूबीटी की रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उद्धव ठाकरे ने बीएमसी समेत कई स्थानीय इकाई चुनाव अकेले लड़ने की बात कही है। इस रैली में शिवसेना यूबीटी के 9 में से 4 सांसद, 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि उद्धव की पार्टी के ये सांसद, विधायक और नेता नाराज हैं और पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। अगर वो पाला बदलते हैं तो बीजेपी में जाएंगे या एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, ये देखना होगा। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अपने बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अब 2 नहीं बल्कि 3 उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। संजय राउत ने यह दावा किया है कि नया डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से ही कोई नेता होगा। दरअसल उद्धव गुट में टूट की खबर के बीच संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लाचार और डरपोक लोग हैं। ये ईडी सीबीआई के डर से भाग गए थे। मोदी शाह इनको नहीं छोड़ेंगे। जल्द ही महाराष्ट्र को नया डिप्टी सीएम मिलने वाला है और वो शिंदे की पार्टी से ही होगा। बस देखते रहिए क्या होता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे पर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। राउत ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह मुंबई क्यों आते हैं? वो मुंबई में सिर्फ इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम कर सकें। दरअसल संजय राउत को डर है कि कहीं अमित शाह मुंबई में कोई खेला न कर दें और उनकी पार्टी फिर से न टूट जाए, इसलिए वो बेचैन हो रहे हैं। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से शिवसेना यूबीटी के सांसद और विधायक उद्धव के कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं, उससे साफ है कि ठाकरे की पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।